आ जाओ भाई, MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पीछे वाले लेक्चरों में आपने देखा कुछ इनइक्वलिटी के बारे में, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली किस तरह से इनइक्वलिटीज़ हमारी वर्क करती हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम उसी वे में रैशनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि रैशनल इनइक्वलिटीज़ हमारी किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन निकल करके आता है, ठीक है बच्चों। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, जितनी भी इनइक्वलिटीज़ हैं आपकी बच्चों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12th क्लासेस में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मैक्सिमम मिनिमा हो आपका, या और डिफरेंट आपके वेज हैं, उन सब में इनका यूज़ होता है। तो परफेक्टली आपको आना चाहिए कि रैशनल इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या होता है। मेन चीज़ है बच्चों मेथड क्या होता है। देखो सवाल तो आपको एक जैसा मिले नहीं मिले वो मायने नहीं रखता, लेकिन कंसेप्ट आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मायने रखता है। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रैशनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में, किस तरह से वर्क करती हैं, क्या इनका प्रोसीजर होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी इसके करने वाले हैं हम। तो ध्यान से आप लोग देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, ठीक है। तो देखें ज़रा, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसकी, उसके बाद में फिर चलते हैं आगे। देखें सबसे पहले रैशनल एक्सप्रेशंस आपके क्या होते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन आपका px अपॉन qx की फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, तो ये आपका एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब इस रैशनल एक्सप्रेशन में यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए, या केवल ग्रेटर देन आ जाए, केवल लेस देन आ जाए, और यहाँ पे कुछ भी आपका कोई भी नंबर हो, जैसे ए कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो इस तरह की 0 भी हो सकता है। तो इस तरह की जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो सारी की सारी आपकी रैशनल इनइक्वलिटीज़ में काउंट होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रैशनल इनइक्वलिटीज़ को जानना कि क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से हमारा वर्क होता है इसमें, वो भी देखेंगे। देखें ज़रा, अब इसमें हम लोग px अपॉन qx की यदि आपकी फॉर्म है, और यहाँ पे अगर आपको ग्रेटर देन a के बराबर दिया हुआ है बच्चों, पहले प्रोसीजर देखिए ना, ये फॉर्म आपको जैसे दी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, px अपॉन qx माइनस a इज़ ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आप RHS में 0 बनाएंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, RHS में 0 बनाना, फिर इसको सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में आपको प्रोसीजर पता ही है क्या प्रोसीजर होता है इसका। सॉल्व करने का मतलब क्या है, कभी भी x जो है आपका, x का कोफिशिएंट माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर माइनस में है x का कोफिशिएंट तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप उसको चेंज कर लीजिए। और जब आप ये काम करेंगे तब क्या होगा उसमें कि आपका जो ऑर्डर रिलेशन है वो अब बच्चों चेंज हो जाएगा। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखते हैं इसमें, अगर आपके पास में कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। केवल कंडीशन लेनी पड़ती है उसकी एक, बस वो कंडीशन मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, ध्यान रखना, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी आपका इमेजिनरी रूट्स वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कि जिसका d नेगेटिव आपका आ रहा हो, इमेजिनरी रूट्स आपके आ रहे हों, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटीज़ को, ठीक है। कंडीशन ले लेते हैं उस बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात आती है कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है। पॉजिटिव नंबर बच्चों, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 कैसा नंबर है भैया, ये ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है ये, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ, ठीक है। बोलने को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये पॉजिटिव है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, मैथमेटिकली रूप से अगर देखा जाए, तो ये आपका नॉर्मल नंबर है, एक 4 बस, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। कब बनेगा, जब आप साइन लगा देंगे इस पर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ बच्चों x कैसा नंबर है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका, ना तो बच्चों ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू गेन करेगा वही बन जाएगा। अगर आप इसको x इक्वल टू -4 दोगे तो -4 नेगेटिव हो गया, +4 दोगे तो पॉजिटिव हो गया ये। तो बच्चों ये कैसा नंबर होगा आपका, कभी भी ना तो नेगेटिव कह सकते इसे, ना पॉजिटिव कह सकते इसे हम, ठीक है। मतलब पोलैरिटी हमको इसकी नहीं पता है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूँ कि बताओ ये कैसा नंबर है, तो इसको भी आप कहोगे, बोले सर नहीं कह सकते ये कैसा नंबर है, x पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि अब बताओ ये कैसा नंबर है, अब बच्चों ये पॉजिटिव बन गया, प्योरली पॉजिटिव बन गया ये नंबर। कुछ भी रखिए आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। बात क्लियर हो गई इतनी।
आंसर कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव बनता है तो स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देगा। तो जिस पे स्क्वायर हो आपका, है ना, जिस पे स्क्वायर हो मतलब जिसकी पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इवन नंबर्स में यदि पावर्स हो उसकी, तो वो ऑलवेज आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और उसको हम बिल्कुल थ्रू आउट हटा देते हैं, कंडीशन ले लेते हैं बस, वो मैं आपको सिखा दूंगा कंडीशन कैसे लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये आपका प्योरली पॉजिटिव नंबर हुआ, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर बाय द वे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बच्चों बताओ ये कैसा नंबर है, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव, आप नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो। अगर इसके अंदर प्लस है तो ये प्लस में ही बन करके आएगा, अगर माइनस है तो माइनस ही देगा ये आपका बन करके। ठीक है, तो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि x-2 की होल पावर 99, ये कैसा नंबर है, आप नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी पोलैरिटी नहीं पता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव नंबर वो हमेशा माना जाएगा जो स्क्वायर में होगा। 4 पावर होंगी, 6 पावर होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, वो सारे के सारे आपके स्क्वायर नंबर माने जाएंगे, पॉजिटिव नंबर माने जाएंगे वो आपके। लेकिन जिसके ऊपर क्यूब होगा बच्चों, वो कभी भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं माना जा सकता। ठीक है, वो दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या करें, अभी मैंने आपको बताया अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप उसको हटा दीजिए, इनइक्वलिटी पे आप कैलकुलेशन मत लीजिए उसको, केवल कंडीशन आप उसकी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्यूब होगा तब क्या करेंगे, क्यूब होगा बच्चों तो हम इसको एक फैक्टर के बेस पर वर्क करेंगे, बस एक फैक्टर उसको मान करके चलेंगे कि हाँ ये एक फैक्टर है हमारा। मतलब अगर मेरे पास में अगर ये 99 दिया हुआ है तो मैं मानूंगा कि मेरे पास में केवल x-2 है, बस इसको ये फैक्टर है मेरा, इस फैक्टर की मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसका रीज़न निकाल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, जो बच्चों मैंने आपको बोला ना इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नहीं समझ में आया हो, एक बार रिवाइंड करके आप दोबारा से देखिए उसको कि क्या क्या मैंने बोला और उसको नोट कीजिए जो जो मैंने बोला आपको। ठीक है, स्क्वायर का बताया मैंने, इवन पावर्स होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन ले लेंगे बस उसकी, और क्यूबिक पावर होगी तो बच्चों उसका एक फैक्टर निकाल लेंगे बस। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, अगर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा वो, ठीक है, रियल नंबर में फैक्टराइज नहीं हो रहा है वो, तो निश्चित रूप से उसका डी नेगेटिव होगा, और डी नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे बच्चों, और इमेजिनरी रूट्स होगा तो वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। कभी भी आप देख लेना, हमेशा कैसी वैल्यू देगा वो, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक ये चीज़ होती है इसकी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें लेते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास में 1/x-2 इज़ ग्रेटर देन 1/5, जैसे ये दे रखा है मान लो। ठीक है, ये एक रैशनल इनइक्वलिटी है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप यहाँ पे 0 बनाइए, इज़ ग्रेटर देन 0, ये बन गया आपका। एलसीएम लीजिए बच्चों, दिस इज़ 5, x-2 से x-2 कट गया, बचा 5, -5 से 5 कट गया, बचा x-2 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि दिस वन इज़ 5 - x+2 अपॉन 5 x-2 इज़ ग्रेटर देन 0, या 5 और 2 कितना हो गया 7, तो माइनस का x+7 अपॉन 5 x-2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो ये निकल करके आया आपका। अब यहाँ से अब देखो x नेगेटिव आ गया ना, x नेगेटिव आ गया, इनइक्वलिटी की सबसे बड़ी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि x आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहे, x का जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहे। तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ द साइड्स, तो इस तरफ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका x-7 अपॉन 5, ऊपर ही एक बार ही होगा भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, बट ये निशान आपका बदल गया बच्चों। ठीक है, ये निशान आपका बदल गया, ये ध्यान रखना आपको विशेष। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आपका साइन चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब बच्चों क्या निकल करके आया यहाँ से, देखो अब ये निकल करके आया आपका, अब यहाँ से ये मेरी इनइक्वलिटी बन गई x-7 अपॉन x-2 इज़ लेस देन 0। अब मुझे लेस देन 0 के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपके फैक्टर्स बनने चाहिए बस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स आपके बन रहे हैं सबको इक्विवेलेंट टू 0 रख करके आप x की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखो क्या क्या फैक्टर्स, ये क्या क्या वैल्यूज़ बनी, x = एक तो 2 आया यहाँ से,
भाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा मैंने तो x बराबर 2 आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखा मैंने तो ये 7 आ गया मेरे पास में, 2 और 7 ये आ गए। अब मुझे इसका रीज़न चेक करना है, 1 2 है, 1 7 है मेरे पास में, दिस इज़ इनफाइनाइट एंड दिस इज़ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, बस ऐसे करके बना लीजिए। अब देखिए ज़रा, हमें चाहिए क्या, लेस देन 0 चाहिए बच्चों। लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव चाहिए आपको, नेगेटिव रीज़न चाहिए। अब यहाँ से जब आप ये बनाते हो तो अब इसमें अब ये कैसे पता करोगे कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। बच्चों एक तरीका तो इसका ये है कि आप राइट मोस्ट साइड जो है वहाँ से प्लस माइनस प्लस लगा दीजिए उसको, या फिर आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक बच्चों ऐसे करेंगे कि यहाँ कोई भी नंबर आप लीजिए, 7 से बड़ा 8 नंबर ले लिया, ऐसे आपने 8 यहाँ रखा आपने, तो 8 माइनस 7 8 माइनस 2 मतलब कि ये कितना आया, 1/6। पॉजिटिव नंबर है भाई, पॉजिटिव नंबर है तो ये प्लस हो गया, फिर उसके बाद माइनस हो गया, फिर ये आपका प्लस हो गया। चाहिए कि आपको नेगेटिव चाहिए बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव चाहिए, मतलब कि आपको ये वाला रीज़न चाहिए, ये वाला रीज़न आपको चाहिए, मतलब ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन बना बच्चों वो क्या बना, x बिलोंग्स टू 2 to 7। अब मुझे ये देखना है क्या 2 लूँ, क्या 7 लूँ, क्या नहीं लूँ, वो डिपेंड करता है बच्चों इसके ऊपर। अब देखो x बराबर 2 तो मैं कतई ले ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि x बराबर 2 अगर यहाँ ले लिया मैंने तो बच्चों ये 0 बना देगा इसको, और डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब है गणित फेल हो गया आपका, ठीक है। तो 2 तो आपको लेना ही नहीं है, ये काम खत्म हो गया। क्या 7 लेना है आपको, अगर आप 7 रखेंगे इसमें बच्चों तो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट टू 0 नहीं है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है बच्चों। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता जब मैं लेता इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, केवल लेस देन 0 है, मतलब कि आप 0 गेन नहीं कर सकते, मतलब कि 7 भी आपका नहीं आएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर यही इनइक्वलिटी आपको ऐसे करके दी होती, देखो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बच्चों आंसर कितना आता है इसका, फिर आंसर आता है इसका 2 to 7 क्लोज्ड में, ठीक है। 7 भी इंक्लूड होता है इसमें, क्यों, क्योंकि 0 चाहिए अब आपको। भाई 2 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि 2 पे तो आपका पूरा का पूरा गणित बिगड़ रहा है, 0 बना रहा है वो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से वर्क करती है आपकी इनइक्वलिटी, और आंसर इसका ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज़ ऐसे करके होती, x माइनस 7 x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 होती, तब क्या इसका आंसर आता। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ बच्चों पॉजिटिव चाहिए आपको, है ना। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू 2 आ रहा है, एक तो पॉजिटिव आपका, यूनियन 7 से इन्फाइनाइट आ रहा है, ठीक है बच्चों। इनका देखो सीधा सीधा सा मतलब होता है, अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं आप अगर इसमें से कोई भी पॉइंट रखेंगे ना, इसमें 2 से और 7 के बीच का कोई भी पॉइंट रखेंगे वो हमेशा नेगेटिव देगा आपको। आप रख के देख लीजिए, जैसे 3 रखा आपने, इसमें 3 रखा तो नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया, पक्का आया। ऐसे ही इस रीजन में से आप कोई भी पॉइंट रखेंगे तो हमेशा आपको कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये बच्चों इसका बेसिक होता है, इस इनइक्वलिटीज़ का बेसिक होता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1, ये मान लो इनइक्वलिटी आपको दी हुई है। क्या प्रोसीजर है भाई, अब तो समझ में आ गया होगा। -1 इज लेस देन 0, ठीक है, दैट मीन्स x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 0। ये आ गया आपका निकल करके। आप खोल दीजिए इसको, दिस इज़ x माइनस 1 माइनस इसको खोला आपने तो दिस इज़ x स्क्वायर -1 माइनस का 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 0। क्या बचा यहाँ पे बच्चों, देखो x स्क्वायर माइनस का ये बचा, 2x में से एक x 2x में से एक x गया तो माइनस का x ये बचा, एक माइनस एक ये -2 हो गया अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अभी माइनस है, देखो सारे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। देखो पहले 1 को इधर लिया, 1 को इधर लिया, लेस देन 0। अब यहाँ से ये हो गया आपका x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेकर के इसको खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये खुल गया आपका, ठीक है, इतना आ गया। अब ये बना मेरे पास में
एक बार बच्चों इसका डी चेक कर लो, डी कितना आया इसका। अगर डी चेक करोगे या फैक्टर देख लो पहले, फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई। फैक्टर आपके फैक्टर मुश्किल दिख रहे हैं इसके मुझे, पहले डी चेक कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका डी चेक किया तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब डी हुआ इसका तो मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज़ 1 माइनस 4ac, दिस इज़ नेगेटिव। डी कैसा है बच्चों इसका, नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई कुछ भी रखो, आपकी मर्जी हो, जो रखो उसमें वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। अब ये जो चीज़ हुई ना, इसमें आप जो मर्जी हो आपकी वो रियल नंबर रखो, 1/2 रखो, -1/2 रखो, 0 रखो, इसमें 100 रखो, अरब रखो, कुछ भी रखो इसमें, वो ऑलवेज़ आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है। ये मैंने क्यों चेक किया ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसके फैक्टर नहीं बनने वाले हैं, और फैक्टर नहीं बनने वाले हैं तो भैया डी चेक कर लो फिर उसका। डी चेक किया तो डी नेगेटिव आया उसका, मतलब कि ये पॉजिटिव हो गया मेरा पूरा। तो अब मैं कैसे करूँगा इसको, देखो ये डी चेक करके देख लिया मैंने। अब यहाँ से ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है बच्चों। इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन पुट अप ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -1। क्यों, अगर आप यहाँ -1 रख देंगे बच्चों, गड़बड़ा जाएगा सवाल आपका पूरा, आपका 0 बन जाएगा, और 0 बन गया तो आपका सवाल ख़त्म। बात समझ में आ रही नहीं आई, मतलब कि क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r करेगा, सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, बस एक नंबर को छोड़ दीजिए इसमें, और वो कौन सा होगा आपका, -1। इट इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस इनइक्वलिटी। तो ये इस इनइक्वलिटी का आपका आंसर इस तरह से बना। और देखिए बच्चों, एक सवाल और देखते हैं इसमें, बढ़िया सवाल है। ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हो ये बच्चों, ये देखो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप इसका डोमेन फाइंड आउट कर रहे हो, कहाँ कहाँ ये वैलिड है, ठीक है, ये चीज़ निकाल रहे हो आप इसमें। चलो एक सवाल और देखते हैं, और इस सवाल में वो आपसे निकलवा रहा है √4x माइनस क्यूब, √4x माइनस क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें केवल इतना सवाल दिया है बच्चों आपको, ठीक है। अब वो आपसे ये निकलवा रहा है, बोले कि डोमेन को फाइंड आउट करो, इसके डोमेन क्या होगा इसका। तो अंडरूट के अंदर आप जानते हो, अगर अंडरूट के अंदर है तो पूरा का पूरा जितना भी नंबर होता है अंडरूट के अंदर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बच्चों, ठीक है। अंडरूट में से जब आप बाहर निकलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर निकलेगा। तो कंडीशन क्या बनी इसकी, कंडीशन बनी बच्चों 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। अब फैक्टर वैक्टर कर लो इसके, तो यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, तो दिस इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके फैक्टर्स देख लो क्या हुए, ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का मतलब ये हुआ दिस इज़ x प्लस 1 एंड दिस इज़ x प्लस 3, 3 आ गया तो 1x 3x 4x बन गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखो, इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और मैंने आपको बताया था कि x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कहीं भी, ना तो ऊपर ना नीचे आपका। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों इसमें, तो क्या है निकल करके देखो, दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके और फैक्टर हो जाएंगे, कर लीजिए, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्या कोई इसमें आपका पॉजिटिव बन रहा है डायरेक्टली, कुछ नहीं बन रहा डायरेक्टली, पॉजिटिव स्क्वायर ही नहीं है तो पॉजिटिव डायरेक्ट कहाँ से बनेगा वो, ठीक है। और क्या क्यूब बन रहा है, कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा फैक्टर्स हैं, सॉल्व करना है बस इनको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो इनको। अब सारे के सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर रख करके और इसकी वैल्यूज़ को पता कर लीजिए। तो एक तो देखो x इक्वल टू 0 यहाँ से आया, यहाँ से आपका x इक्वल टू -2 आया, यहाँ से आपका x इक्वल टू 2 आया, यहाँ से आपका x इक्वल टू -1 आया, यहाँ से आपका x इक्वल टू -3 आया, ठीक है। सबको बच्चों ड्रॉ कर लीजिए लाइन, नंबर लाइन पर सीक्वेंस वाइज करना है, ऐसा मत करना कि गलत सलत कर दो, जिस ऑर्डर में आपने निकाले उसी ना।
नंबर लाइन पर जो आपका हिसाब किताब होता है उससे चलिए आप। जैसे मान लो 0 मेरा यहाँ पे, 0 मेरा यहाँ पे, एक +2 है, यहाँ मान लेता हूँ 0 को, 0 मेरा यहाँ पे, +2 मेरा यहाँ आएगा, 0 के इधर आएगा, -1 आपका यहाँ आएगा, -2 आपका यहाँ आ जाएगा, और मान लिया -3 आपका यहाँ आ गया। यहाँ पे बच्चों आपका -∞ बैठा है और यहाँ पे आपका +∞ बैठा है। अब मुझे ये पता करना है रीज़न में पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन सा आ रहा है। तो एक पॉइंट ले लीजिए यार, यहाँ पे 3 ले लिया, मान लो 3 आप इसमें रखिए ज़रा। 3 ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये रीज़न बने। अब आपको कौन सा रीज़न चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, ये देखिए। अब आप बताइए, देखो हमें चाहिए, यहाँ देखो लास्ट में ग्रेटर देन इक्वल, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, जब मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया ना, तो बच्चों ये निशान बदल जाएगा आपका, है ना, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती मत करना कभी भी। तो अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव रीज़न चाहिए, इंक्लूडेड 0, नेगेटिव रीज़न भी चाहिए और 0 भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। ध्यान से देखें इधर, ये जो चीज़ है आपकी, 0 भी चाहिए आपको और <0 भी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप निकालो <0। <0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रीज़न आप निकालिए। नेगेटिव रीज़न कौन कौन से हैं, शुरुआत कर दीजिए यहाँ से। एक तो ये नेगेटिव रीज़न आपका, मतलब कि मेरा जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है -∞ से -3, दिस वन। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा बच्चों, है ना, अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ। और कौन सा माइनस आया, एक ही आया, -2 से -1, एक नेगेटिव ही आया 0 से 2। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, और किस तरह से ब्रैकेट लगाने, मैंने तो नेगेटिव रीज़न पहले निकाल लिया। अब बच्चों मुझे 0 भी इसमें इंक्लूड करना है, 0 भी मेरा आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 0 बनना होगा ना, मैं उसको क्लोज में ले लूँगा, जहाँ जहाँ 0 बनना होगा मैं उसको क्लोज में ले लूँगा। तो क्लोज में किस तरह से लेंगे आप, देखो इस पर तो क्लोज आएगा, इस पर तो ओपन आएगा ही आएगा भाई। अब ये 0 कब कब बन सकता है, ये 0 कब कब बन सकता है, ये 0 कब कब बन सकता है, ये 0 जब बन सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, या x की वैल्यू -2 हो, या x की वैल्यू 2 हो। या तो x की वैल्यू 2 हो तो 0 बनेगा, -2 हो तो 0 बनेगा, या x की वैल्यू 0 हो तो 0 बनेगा। हाँ, अगर x की वैल्यू माइनस बने तो नीचे 0 बन जाएगा, सवाल गलत कर देगा पूरा, ध्यान रखना इसका भी। तो x = -1 और x = -3 तो बिल्कुल लेने ही नहीं है इसमें। x = एक तो -1 नहीं लेना, और एक x = -3 नहीं लेना। जो नहीं लेना है उस पर ओपन लगा दिया मैंने। बाकी का -2 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, एंड दिस इज यूनियन। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का पूरा डोमेन आपका ये निकल करके आया। ठीक है, मेरा तो सीधा सा मतलब है मेथड सीखना, केवल मेथड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मेथड पे ध्यान देंगे आप तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। चलो अब एक सवाल और लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, और सवाल लेते हैं हम, ये सवाल है हमारा x² + 6x - 7, x² + 6x - 7 अपॉन x² + 1, x² + 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, क्या फैक्टर कर सकते हैं आप इसके ऊपर, क्या भी नहीं हो रहे, लेस देन 2 कर लेते हैं इसको, चलो लेस देन 2। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो दिस इज x² + 6x - 7 अपॉन x² + 1 - 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब कि x² + 6x - 7 - 2x² - 2 अपॉन x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो कुछ कटा भाई, x², दिस इज माइनस का x², 6x - 9 अपॉन x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, x² माइनस का है आपका, लीडिंग टर्म्स आपका माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो बच्चों कितना आएगा, दिस इज x² - 6x + 9 अपॉन x²। और क्या हुआ, निशान चेंज हो जाएगा यार, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसके फैक्टर्स करो जरा, फैक्टर्स करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। तो मतलब कि क्या बन रहा है ये आपका, दिस इज x - 3 का होल स्क्वायर, x² + 9 माइनस का 6x। ठीक है,
अपॉन क्या बना, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना। अच्छा बच्चों, अब देखो इसको, क्या नीचे वाला आपका कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, नीचे वाला कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। आप विश्वास नहीं हो तो आप d निकाल करके देख लो, इसका d इसका नेगेटिव निकल करके आएगा। ठीक है, चलो नीचे वाली बात खत्म, पॉजिटिव हो गया, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्या कभी ज़ीरो हो सकता है? ये नहीं होगा ज़ीरो कभी, कुछ भी रखो x की वैल्यू, ज़ीरो कभी नहीं होगा ये। तो इससे तो बिल्कुल झंझट छूटा हमारा। अब ऊपर आते हैं, ऊपर भी बच्चों कैसा है? पॉजिटिव है यार, ऊपर भी कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो निश्चित रूप से बच्चों आप x की कोई भी वैल्यू डालो इसमें, निश्चित रूप से आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पक्का। आपकी जो मर्जी वो वैल्यू इसमें डाल करके देख लो। क्यों? क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेंगी। x इक्वल टू 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर देखो एज इट इज़ सवाल है आपका, तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना? ऑल रियल वैल्यूज़। अगर बाय द वे ऐसे करके होता, देखो ये x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर ये होता। अब इसमें 0 नहीं चाहिए आपको। 0 कौन बना रहा है भाई? 3 बना रहा है 0 आपका। 3 को हटा दो उसमें से, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, x सारे रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करेगा, बस एक चीज़ नहीं आएगी इसमें, और वो क्या होगी? आपकी 3। तो बच्चों इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। चलो अब एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं इनको? फैक्टराइज करो पहले, अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो बच्चों डी चेक कर लो उसका। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग करने वाले हैं, देखें ज़रा। मान लो आपके पास में है x माइनस 1 की होल पावर 14, x प्लस 3 की होल पावर 3, x माइनस 5 की होल पावर 9 अपॉन 3x और x माइनस 1 की होल पावर 49, x माइनस 3 की होल पावर 63 और x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन चल लो 0। ठीक है, इस कहानी को आपको सॉल्व, एक छोटा सा और चेंज कर लेता हूँ बच्चों, और वो क्या चेंज करूँ मैं इसमें? चलो ऐसे करके बना लेता हूँ इसको, ये चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड सारे के सारा सवाल आपका इंक्लूड होगा। देखें ज़रा ध्यान से देखें, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स लिए मैंने, क्या आंसर आने वाला है देखिए। मैंने क्या बताया था आपको कि यदि इवन पावर्स हैं उसको हटा दीजिए, कंडीशन ले लो उसकी, उसको हटा दीजिए बिल्कुल। ऑड पावर्स हैं उसका एक फैक्टर आप लोग यूज़ कर लीजिए, बस उससे सवाल बन जाएगा। कैसे करके देखो भाई, देखो 14 पावर है, इसको हटाऊंगा मैं, है ना। और क्या हट सकता है आपका? बस यही हटेगा एक आपका, क्योंकि और पे तो स्क्वायर है ही नहीं आपका कहीं, तो ये हट गया मेरा। तो दिस इज़ x प्लस 3, x माइनस 5, 3x, x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है? x इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसकी कंडीशन ले ली मैंने। यहाँ देखते हुए लेते हैं बच्चों, कंडीशन जो लेते हैं ना वो यहाँ देखते हुए लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है आपका, यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता आपका। और जबकि ये क्या बना रहा है? अगर आप इसको हटाओगे, अगर आपने इसको हटा दिया तो x इक्वल टू 1 तो इसमें इंक्लूड है, ये तो हटा दोगे तो 1 भी आएगा, 0 ही बनाएगा। ठीक है, तो इसकी ये कंडीशन ले ली कि x इक्वल टू कभी भी 1 के बराबर इसमें नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो 0 बना देगा, 0 बना देगा तो बच्चों इनक्लूड आपकी गलत हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये इस तरह से कंडीशन हम लोग लेते हैं इसमें। ठीक है, और बाकी को सबको मैंने एक एक फैक्टर में लिख लिया। देखो 3 पावर थी, एक फैक्टर लिखा, 9 पावर थी, एक फैक्टर लिखा, इसका भी एक फैक्टर लिखा, इसका भी एक फैक्टर लिखा। अब एक कंडीशन हो रहा है इसमें कि ये x माइनस में आपका ये वाला जो x है वो क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव बनाओ पहले इसको, पहले फुलफिल कंडीशन तो कर लो उसको। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हुआ है माइनस, मल्टीप्लाई हुआ है -1, -1 से करेंगे तो देखो नीचे कर रहा हूँ बस, x प्लस 3, x माइनस 5 और दिस इज़ 3x, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 1। यहाँ क्या हो गया? लेस देन 0। ठीक है, हो गया सॉल्व यार। अब क्या समस्या है इसमें?
सॉल्व का मतलब क्या है, सीधा सीधा सा इसके x की वैल्यूज़ निकालो। कितनी निकली भाई x की वैल्यूज़, हर एक फैक्टर को बराबर 0 रखो, x की वैल्यूज़ निकालो। इसको 0 के बराबर रखा तो ये 0, यहाँ रखा तो 1, यहाँ रखा तो 3, यहाँ रखा तो -1, यहाँ रखा तो -3, यहाँ रखा तो 5। इतनी सारी कंडीशंस मेरी बनी। यहाँ पे क्या चल रहा है, विच इज़ x इज़ नॉट इक्वल टू 1। थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, है ना, उसके बाद में फिर देखते हैं। तो यहाँ हमने ड्रॉ किया इनको। सबसे पहले आपका आया 1 2, ये सबसे पहले 0, 0 के बाद में है आपका -1, -1 के बाद में है आपका -3, और यहाँ पे इन्फिनिट बैठा हुआ है आपका। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 3, एंड ये आ गया आपका 5। यहाँ पे आपका इन्फिनिट, यहाँ माइनस इन्फिनिट बैठा हुआ है, यहाँ प्लस इन्फिनिट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रूट्स हो गए बच्चों आपके। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या भाई, ये देख लो, हमको चाहिए नेगेटिव। लेस देन 0 कह रहा है ना, तो नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनेगा, एक रीज़न चेक कर लो भाई, ये वाला 5 से पहले कोई भी 6 ले लो, है ना, 6 ले लिया हमने, 6 यहाँ रख करके देखा हमने, 6 ये पॉजिटिव, 6 पे ये पॉजिटिव, 6 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चाहिए क्या आपको, मुझे चाहिए बच्चों लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए। मतलब कि एक तो मेरा ये रीज़न इंक्लूड होने वाला है, एक ये रीज़न इंक्लूड होने वाला है, एक ये रीज़न इंक्लूड होने वाला है। मतलब कि जो मेरी x की वैल्यूज़ आई बच्चों, वो कितनी आई, दिस इज x बिलोंग्स टू, देखो क्या क्या आ रहा है, -3 से -1, -3 से -1, दूसरा 0 से 1, 0 से 1, तीसरा 3 से 5, 3 से 5। अब मुझे ये देखना है क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। अब देखो मुझे 0 तो चाहिए नहीं भाई, देखो केवल लेस देन 0 चाहिए, 0 तो चाहिए नहीं। अब जहाँ जहाँ 0 हो रहा हो उसको हटा दो यहाँ से, जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा हो उस चीज़ को हटा दीजिए। x इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो पहले से ही है ना, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 हो जाएगी तो 0 बना देगा वो, तो 1 पे तो आप ओपन लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से, एक तो मुझे -3 नहीं चाहिए, क्योंकि -3 होगा तो 0 बनाएगा, -3 नहीं चाहिए, हटा दो इसको भी। एक मुझे -5 नहीं चाहिए, मतलब कि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5 नहीं चाहिए मुझे, 5 नहीं चाहिए, तो बच्चों इसको भी हटा दीजिए। दूसरा x इक्वल टू 1 तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल लग रहा हुआ है। x इक्वल टू 0 भी नहीं चाहिए मुझे, नीचे तो 0 बनना ही नहीं चाहिए, नीचे जो 0 बना रहे हैं उनको हटा दीजिए, बिल्कुल सवाल को बिगाड़ देंगे भाई। तो x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इस पर ओपन लगाइए। x इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, लगा हुआ है ओपन। x इक्वल टू 3 नहीं चाहिए, x इक्वल टू -1 नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या फिर आप कहें x की वैल्यूज इस तरह से आपकी आती हैं। अब जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, इनको यूज़ करते हैं ना, तो जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, और जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अगर उसमें 2 रीज़न आ जाएं आपके पॉजिटिव, इंक्रीजिंग आपको पता करना हो, पॉजिटिव यदि 2 रीजन आ जाते हैं आपके, तो वहाँ पे एंड यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूनियन यूज़ मत करना। ठीक है, एक रीज़न दूसरा रीज़न। अब देखो इसमें और भी आप समझ लीजिए, अगर यहाँ इक्वल टू होता, अगर यहाँ इक्वल टू होता, ये मैंने किसके लिए निकाला, केवल लेस देन 0 के लिए निकाला, लेस देन 0 के लिए, और लेस देन इक्वल टू 0 होता तब x की वैल्यू क्या होती बच्चों, अरे 0 हो रहा जाता बस यार। अब 0 कौन कौन बना रहा है उसको भी इंक्लूड कर लो, 0 कौन कौन बना रहा है उसको इंक्लूड कर लो। 0 मेरा कौन कौन बना रहा है, देखिए 5 बना रहा है, -3 बना रहा है, x इक्वल टू 1 बना रहा है, तीनों को इंक्लूड कर लो। तो क्या क्या बना रहा है, -3 बना रहा है, -3 बना रहा है भाई, बना दो उसको। -1 बना रहा, नहीं बना रहा, यूनियन। क्या 0 बना रहा, नहीं 0 अभी नहीं बना रहा। क्या 1 बना रहा है, यस 1 बना रहा है, यूनियन। क्या 3 बना रहा है, नो 3 नहीं बना रहा, बड़ा -3 बना रहा है, -3 ये लग गया आपका, 3 नहीं बना रहा है। क्या 5 बना रहा है, यस बना रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आज इनइक्वलिटीज़ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि रैशनल इनइक्वलिटीज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और थोड़ा सा ये भी देखिए कि और बच्चे भी यदि हों जिनको नहीं पता हो उनको भी आप लोग बताओ। ठीक है, और बच्चों जब भी वीडियो देखा करो ना, तो उनको पूरे वीडियो को आप लोग देखा करो, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठा करो। ठीक है बच्चों, अब समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।